हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो हमारा सी-टेट 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और उसके लिए अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। इन तीनों के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनसे कम से कम 5 या 6 नंबर के प्रश्न हर बार सी-टेट में रिपीट होते हैं। तो आज के इस वीडियो हम ट्रिक के माध्यम से और टैग वर्ड्स के माध्यम से इन तीनों साइकोलॉजिस्ट के सिद्धांतों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपके 5 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और साथ साथ PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ साथ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जीन पियाजे के जो संप्रत्यय हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो ये है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण संप्रत्यय जो कि जीन पियाजे ने बताए हैं। पहला संप्रत्यय बताया है इन्होंने अनुकूलन, और इनको आपको इंग्लिश में विशेष तौर पे याद रखना है, एडप्टेशन। अनुकूलन को क्या बोलते हैं? एडप्टेशन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हिंदी में नाम है वो चेंज करके दे देते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमेशा एक ही नाम रहता है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इंग्लिश में आप याद रखिएगा। तो अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन। ठीक है, सिंपल सा है। इसको मैंने खुद की लैंग्वेज में बनाया जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो वातावरण के अनुसार खुद को ढालना ही क्या हो जाता है? अनुकूलन हो जाता है। और इसके दो प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इन दो से बहुत ही प्रश्न बनते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहली प्रक्रिया है आत्मसातकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, और इसके अंतर्गत जानते हैं पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा काली बिल्ली से तुलना करके सफ़ेद बिल्ली को पहचान लेता है। यानी बच्चे के सामने दो बिल्ली हैं, एक काली है एक सफ़ेद है, तो वो काली बिल्ली से तुलना करके सफ़ेद बिल्ली को पहचान लेगा कि ये भी एक बिल्ली है। और समायोजन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। तो समायोजन में होता है पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, समायोजन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सफ़ेद बिल्ली की पहचान करने के बाद बच्चे के सामने यदि सफ़ेद कुत्ता आ जाता है तो वह आवाज़ के आधार पर उनमें अंतर करने लगता है। यानी वो देखेगा इसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, लेकिन इसकी आवाज़ अलग है। यानी कुत्ता भौं भौं करता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तो वो आवाज़ के आधार पर अंतर कर लेगा। यही हो जाएगा समायोजन। अगला है विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है साम्य धारण या संतुलन, इसको एक्विलिब्रेशन कहते हैं। इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। ये जो दो प्रक्रियाएं मैंने बताई थी अभी, समायोजन और आत्मसातकरण, इन दोनों में जो बच्चा है संतुलन कायम करता है किसके द्वारा? साम्य धारण या संतुलन के द्वारा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको बहुत ही अच्छे से इनको समझ लेना है। उसका नेक्स्ट और लास्ट है इनका संप्रत्यय स्कीमा। क्या होता है स्कीमा? व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में अपनी मानसिक संरचना के आधार पर कार्य करने की जो क्रिया अपनाते हैं वही क्या होता है? स्कीमा होता है। अब जानते हैं जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहली है हमारी संवेदीगामक या इंद्रियगामक अवस्था। इसकी आयु 0 से 2 वर्ष होती है और इसमें
बच्चे का ज्ञान का आधार क्या होता है? उनकी संवेदनाएँ, और संवेदनाएँ क्या होती हैं? जैसे आँख, कान, नाक द्वारा, इनके द्वारा बच्चा महसूस करता है और सीखता है, ठीक है? इसमें बच्चा प्रतिवर्ती क्रियाएँ करता है, खिलौने तोड़ता है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है बच्चे में इसी एज में, और यानी कि नकल करना। शारीरिक गति के द्वारा ज्ञान होता है उसको, और वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है, ठीक है? ज्ञान होता है, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है? वस्तु स्थायित्व का ज्ञान पहली अवस्था में बच्चे को हो जाता है। उसका नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इसमें भी बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है, आत्म केंद्रता की भावना होती है बच्चे में, जीववाद की भावना होती है, यानी वो हर चीज़ को जीवित समझता है, सूचकता, विभेदीकरण आदि वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, यानी वो 2 चीज़ों में अंतर करना सीख जाता है। इसकी 2 उप अवस्थाएँ भी हैं। पहली है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जो कि 2 से 4 वर्ष है। बालक अधिक प्रश्न पूछता है इसमें, और जीववाद की भावना विशेष होती है इसमें। दूसरी अंतःप्रत अवस्था, इसमें विकेंद्रीकरण और पलटन और संरक्षण का ज्ञान हो जाता है बालक को। उसका नेक्स्ट है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसमें तार्किक चिंतन करने लगता है बच्चा, मूर्त चिंतन करने लगता है, पलटावी गुण आ जाता है, गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान करने लगता है बच्चा। और लास्ट हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, कल्पना करने लगता है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्व हो जाता है उसका। चलिए अब जानते हैं हम कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है? जो कोहल वर्ग हैं वो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष तक होता है, और ये जो पूर्व परंपरागत स्तर है, इसमें क्या होता है? बच्चे की नैतिकता शून्य होती है, सही गलत का इसको पता नहीं होता बच्चे को इस एज में, और नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर होती है। और इसके 2 उप स्तर बताए गए हैं। पहला है दंड आज्ञा पालन अभिमुखता, जिसको हम पनिशमेंट एंड ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? इसमें नैतिकता जो है वो सजा और आज्ञा पालन के आधार पर होती है। दूसरा हमारा साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता, जिसको हम गिव एंड टेक भी कहते हैं एक तरह से, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअल्स, ठीक है? इसमें क्या होता है? एक तरह से कह सकते हैं जैसे को तैसा, यानी बच्चा इसमें ऐसा व्यवहार करेगा, यदि उसकी पेंसिल तोड़ दी किसी ने तो वो उसकी पेंसिल भी तोड़ देगा, यानी गिव एंड टेक, जैसे को तैसा, ठीक है? दूसरी हमारी परंपरागत स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष तक होती है। इस एज में बच्चा दूसरे लोगों के जो मानक होते हैं उनको समावेशित कर लेता है, ठीक है? इसमें भी 2 स्तर बताए गए हैं। पहला है परस्पर एक रूप अभिमुखता, जिसमें कि नाइस बॉय नाइस गर्ल की अभिवृत्ति होती है। इसमें बच्चा हमेशा अच्छा दिखने की कोशिश करता है, ज़्यादा पढ़ाई करेगा ज़्यादा स्कोर लाने के लिए, जिससे कि उसकी वाहवाही हो। दूसरा हमारा अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसमें क्या होता है? इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको कहते हैं कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित हो जाती है। और लास्ट हमारी उत्तर परंपरागत स्तर, जो कि 13 से आगे होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें निर्णय खुद से लिए जाते हैं और ना कि समाज के द्वारा, ठीक है? यानी बच्चा इसमें परिपक्व हो जाता है, अपने निर्णय खुद से ही लेता है। तो इसमें भी 2 उप स्तर बताए गए हैं। पहली है सामाजिक संपर्क अभिमुखता, ठीक है? इसमें क्या होता है? नियम लोगों के भले के लिए हैं, ठीक है? अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो वो ऐसे नियमों को तोड़ देते हैं, ठीक है? और लास्ट हमारी सार्वभौमिक अभिमुखता। इसमें क्या होता है? बालक दूसरों के मानकों से नहीं, खुद के मानकों से व्यवहार करता है। इसमें दूसरों के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता है इस एज में बच्चा, ठीक है? उसका नेक्स्ट हमारा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ठीक है? इसमें बच्चे के प्रत्येक विकास में तथा अधिगम में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? समाज की होती है। इन्होंने समाज पर विशेष बल दिया है, तो ये इनका एक तरह से टैग वर्ड भी है। जैसे कि जो कोहल वर्ग है उनका टैग वर्ड है नैतिक, ठीक है? वैसे और जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक,
और वाइगोत्स्की का है समाज। अगर वाइगोत्स्की से पूछा है तो समाज अगर ऑप्शन में दिया गया है तो वही ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। जैसे कि टैग वर्ड हैं समाज, परस्पर अंतःक्रिया, सामूहिक सामाजिक कार्य, और निहितार्थ होते हैं इसके सहयोगात्मक समस्या समाधान। और कुछ पॉइंट हैं, बालक अपने सक्रिय समूह का सदस्य किशोरावस्था में होता है, और विकास की बाल्यावस्था को ग्रो की अवस्था या गैंग एज कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।